आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, क्वेश्चन आप घर से करके जाते हैं, प्रिपरेशन करके जाते हैं, फिर भी एग्जाम में जब क्वेश्चन सामने आता तो वो रॉन्ग हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बहुत सारों के साथ होता होगा, लेकिन काफी ऐसे होंगे जिनके साथ नहीं होता होगा। तो ये रॉन्ग क्यों होता है, इसका रीजन देखिए। यहां मैंने एक क्वेश्चन लिया है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में इसने पूछा है सर्कल के लिए कि एक कोई पॉइंट है, पी उस पॉइंट से सर्कल दो टेंजेंट पेयर ड्रॉ किए गए हैं। ये कह रहा है कि इस टेंजेंट पेयर ड्रॉ करने से जो दोनों तरफ से जो एरिया बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज, उसका एरिया पूछा इसने। कैसे? ये कह रहा है कि ये जो आपके एक सर्कल है और यहां से टेंजेंट पेयर ड्रॉ करने की बात कर रहा है, ठीक है। पी पॉइंट आपके दे रखा है ये वाला, इसको लिखा इसने 16 और 7, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पी क्यू है ना, पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट ड्रॉ की पे है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, सी के लिए कह रहा है, और हम जानते हैं कि रेडियस से और ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री उसमें जानते हैं, ठीक है। अब इसने ये वाला पूरा एरिया पूछा है। अब हम यहाँ कंफ्यूज होते हैं ना कि यार कैसे हम एरिया इक्वेशन से एरिया की तरफ कैसे जाएं, हम इधर उधर गठजोड़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें दो तीन चीजें जो ध्यान रखनी होती है जब 2D अपन पढ़ते हैं तब, ठीक है। सबसे पहले तो हम एरिया निकालना है, तो मैं एक काम करता हूं, इसने पूरा एरिया पूछा है तो मैं इसको हाफ कर लेता हूं। ये वाला ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, समरूप भी है, सर्वांगसम भी है ना। तो ये वाले दोनों एरिया बराबर होंगे। मैं एक का निकाल लेता हूं, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देख लीजिए ये जो सर्कल दे रखा है, इस सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, तो -g-f यानी कि 1 + 4 + 20 रूट में, तो ये कितना हो रहा है 25 यानी कि 5। लो आपकी रेडियस आ गई 5, ठीक है। यानी कि हाइट आ चुकी है। अब आपको बेस निकालना है, ठीक है। तो बेस के लिए आपके पास एक काम करो, क्योंकि इसके सेंटर सी के कोऑर्डिनेट आपके पास में है, सेंटर सी क्या बन रहा 1 और 2, और पी आपके पास क्या दे रखा है 16 और 7, ठीक है। तो आप ये सीपी डिस्टेंस निकाल लें। सीपी डिस्टेंस निकालोगे तो एक तरह से समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कर्ण आ जाएगा। इस कर्ण से आप बेस निकालना क्यूपी यानी पी क्यू, इसके हाइट हो जाएगी, आप ये पुट कर देना, और जो इसका आंसर आएगा इस एरिया का डबल कर लोगे, ये आंसर आप यही करोगे। लेकिन एक बार बताऊं, वो भी सही है, इससे भी थोड़ा और जल्दी आप नजदीक आए। रेडियस आपके पास आ चुकी है, और ये पी क्यू क्या है, ये पी क्यू आपकी है टेंजेंट, ठीक है। तो याद हो तो इसकी टेंजेंट की लेंथ जो निकालते हैं अपन, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, इस पूरे को आप डाल दीजिए रूट में। यही तो है। तो आपको करना क्या है, आपको ये सारे दोनों 16 और 7 है, ये पॉइंट इसमें डाल देने, जिसको आप कहते हो क्या √s1, तो आप डाल दीजिए। ये इसमें रखोगे तो देखो x की जगह 16 रखा, 256 प्लस 49 माइनस 32 माइनस 28 माइनस 20, तो देख लीजिए ये आपके आ रहा है रूट का 225, यानी कि ये कितना आ गया 15, ठीक है ना। तो ये आप 15 पुट कर दो आप, बस। अब आप इसे पुट करो तो ये 1/2 5 × 15 यानी कि 75/2। अब आपके डबल है तो ये डबल कर दो, तो 75/2, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पी क्यू सी आर = 75। ये इसका आंसर बन जाएगा। दोनों तरीके से अपन निकाल सकते थे, लेकिन हमने कर्ण निकालने के बाद में आधार निकालते, पाइथागोरस यूज करते। हम अगर 2 सेकंड भी अगर बचा पाए तो हमारे यहाँ आगे किसी दूसरे क्वेश्चन में काम आएंगे। तो हमें इन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, हमें ऐसे टिप्स और ट्रिक्स याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूले तो हमें याद होने चाहिए,
याद होने के साथ साथ में टाइम पे याद आना चाहिए। टाइम पे याद नहीं आए तो वो याद किए काम के क्या, लेकिन वो याद आएंगे अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कर कि ये इसके लिए टेंजेंट है। क्या आप इसको एक समकोण त्रिभुज ही नहीं समझे, आप टेंजेंट ही भी माने इसको। टेंजेंट की लेंथ आपने 2D के अंदर अच्छी तरह से पढ़ रखा है, ये जगह जगह काम आता है वाला फॉर्मूला। अगर पढ़ा होगा तो आता, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आएगा। ठीक है ना, मैंने तो पढ़ा है, मुझे पता है कि जगह जगह ये यूज होता है। तो आपको ऐसी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आपकी ये एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही हो पाएंगे। अगर अच्छा लगा हो ये टिप्स तो आपको आगे और देखने के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो।